इसकी खुशी आप देख रहे हैं कल से पूरे गांव में, पूरे लोगों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन जो लिथियम मिला है, इसकी खुशी हमें बहुत खुशी है। मगर डर इसका हमें ये है कि जैसे आज से 35-40 साल पहले डालमिया कंपनी आई थी और उन्होंने उस वक्त ही बताया इसमें 6-7 धातु हैं, तो उन्होंने एक उड़ीसा कंपनी करके ये ऊपर से पत्थर पुत्थर उठा के ले गए। फिर उस वक्त की गवर्नमेंट थी एनसी गवर्नमेंट, और उन्होंने उस वक्त उसका कोई कंपनी का तावन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया और कंपनी को भगा दिया। प्रोजेक्ट बंद ही करना था, कंपनी से पैसा भूसा खाया और कंपनी को वापस कर दिया। उनको कोई सहूलियत नहीं दी, उनको इधर से बिजली नहीं दी, उनका काम ही नहीं चला। और इधर से माल शिफ्टिंग करने के लिए बोला, अगर इधर ही वो फैक्ट्री लगाते तो उसी वक्त से ये सारा भंडार मिल जाता था। बिजली तो आती 4-5 घंटे, कट ही रहता है ज़्यादा, क्योंकि हमें हमारे जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में बिजली सप्लाई होती है और हमारा गांव अंधेरे में रहता है। उसके लिए पूरे देश भर को बहुत बहुत मुबारकबाद, और रियासी जिला को तो है ही, क्योंकि हमारे ज़िला में ये सारा प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट के आने से बहुत सारे जो कनेक्टेड इश्यूज़ हैं, जिससे हमारे गांव के लोग जो हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं। खुशी के साथ साथ सचेत रहना भी हमारा अधिकार है। उसमें एक तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के चलते जो रिहैबिलिटेशंस होंगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ से अपरूटिंग होंगी, एक्विजिशंस होंगी, वो सारी प्रॉपर हो जाएं। उसके बाद जो काम करने का और रोज़गार का जो हक है वो इन लोगों को मिले। नाइनटीन 1970s में जब जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में हाइडल पावर प्रोजेक्ट NHPC द्वारा लगाया गया, तब लोगों की उम्मीदें थीं कि जो रियासी ज़िला, जो जम्मू, जो कश्मीर अंधेरे में है, शायद उन घरों में उजाला होगा। उस समय वैष्णो देवी में भी ज़्यादा पिलग्रिम्स नहीं आते थे, कटरा भी ज़्यादा डेवलप नहीं था और रियासी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन आज 2023 है, कई साल बीत चुके हैं इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को, और पूरे रियासी में, पूरे जम्मू कश्मीर में हम रोज़ लंबे पावर कट्स देखते हैं। चाहे गर्मियां हों, चाहे सर्दियां हों, चाहे बारिशें हों, पावर कट्स अब रोज़ की बात हो चुकी हैं। अब यही डर यहाँ के लोगों को भी है कि अगर लिथियम जो सलाल से मिला है, अगर यहाँ पे कल को माइनिंग शुरू होती है टेंडरिंग के बाद और रिफाइनरी अगर लगाई जाती है, तो यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जगदीश सिंह जी हैं, जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं रियासी के, और सराफ सिंह नाग जो डीडीसी चेयरमैन रियासी हैं। सबसे पहले जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी, लिथियम मिला है, इससे कुछ साल पहले भी कोशिशें की गई थी, 30-40 साल पहले, लेकिन कोशिश को बीच में ही रोक दिया गया। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मीडिया का। इसकी खुशी आप देख रहे हैं कल से पूरे गांव में, पूरे लोगों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन जो लिथियम मिला है, इसकी खुशी हमें बहुत खुशी है। मगर डर इसका हमें यह है कि जैसे आज से 35-40 साल पहले डालमिया कंपनी आई थी और उन्होंने उस वक्त ही बताया इसमें 6-7 धातु हैं, तो उन्होंने एक उड़ीसा कंपनी करके ये ऊपर से पत्थर पुत्थर उठा के ले गए। फिर उस वक्त की गवर्नमेंट थी एनसी गवर्नमेंट, और उन्होंने उस वक्त उसका कोई कंपनी का तावन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया और कंपनी को भगा दिया। ये आज से 35-40 साल पहले हमें ये भंडार मिल सकता था देश को। कोई ऐसा ही नहीं हो जाए जैसे ये प्रोजेक्ट बना था, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी और उस वक्त की हमारा गांव अंधेरे में रखा आज तक, कि गांव को बिल्कुल कुछ नहीं दिया। ऐसे ही हम कहते हैं कि ऐसा ही फिर नहीं गाँव के साथ हो जाए। जैसे कि इसका श्रेय हम, जैसे हमारे डीडीसी चेयरमैन सर सिंह जी नाग जी ने बोला कि डॉक्टर जी को जाता है। डॉक्टर जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया है, कि हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। कि आगे भी हम आप मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही नहीं है, वो हम जल्दी से जल्दी इसको ये प्रोजेक्ट चलाया जाए और पूरे देश को इसका फ़ायदा है। 30-40 साल पहले जब एनसी ने यहाँ पे कंपनी भेजी थी, यहाँ पे इन्होंने खोज करने की कोशिश की, तो प्रोजेक्ट को बंद क्यों कर दिया गया? ये प्रोजेक्ट बंद ही करना था, कंपनी से पैसा भूसा खाया और कंपनी को वापस कर दिया। उनको कोई सहूलियत नहीं दी, उनको इधर से बिजली नहीं दी, उनका काम ही नहीं चला। और इधर से माल शिफ्टिंग करने के लिए बोला, अगर इधर ही वो फैक्ट्री लगाते
तो उसी वक्त से ये सारा भंडार मिल जाता था। आप सलाल में ही रहते हैं, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, कितने देर बिजली आपके घर में आती है? बिजली तो आती 4-5 घंटे, कट ही रहता है ज़्यादा, क्योंकि हमें हमारे जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में बिजली सप्लाई होती है और हमारा गांव अंधेरे में रहता है। मैं दिए तले यही अंधेरा- यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दिए तले अंधेरा है और आज कई साल बीत गए हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे है, सेंटर में है। क्यों आपने कभी अपने सीनियर्स के थ्रू कोई ऐसी मेमोरेंडम वहाँ नहीं पहुँचाया कि रियासी में भी बिजली दी जाए, जहाँ पे दिया जल रहा है वहीं पे अंधेरा है? नहीं, अब तो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब देखो, पिछला ये इतना किया कराया, उसको तो समेटते समेटते टाइम तो लगता है, मगर अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी को अंधेरे में नहीं रहने देगी, ये सब ठीक हो जाएगा। सराफ सिंह नाग जी, आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं कि हम सलाल में रहते हैं, सलाल में हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो देश के काफ़ी हिस्सों में बिजली भेजता है, काफ़ी बिजली यहाँ पे पैदा होती है, लेकिन सलाल में ही बिजली नहीं है, 5-6 घंटे बिजली आती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बिजली की आपूर्ति जो है ये इस वक्त विशेषकर जो हमारे दिसंबर जनवरी के महीने होते हैं, सर्दी के महीने, इस वक्त क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हाइडल प्रोजेक्ट से ही ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन जो है हमारे देश में होता है। नॉर्थ ग्रिड में जितने भी एक फीडिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, और थर्मल का उसका प्रोपोर्शन जो है वो कम है। और थर्मल का जो प्रोपोर्शन है वो भी आपको पता है कि जो थर्मल के हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं कुछ इंपोर्ट होते हैं, और यूक्रेन रशिया के वार के चलते जैसा कि हमें बताया गया, उससे इम्पैक्ट जो है हमारे नॉर्दर्न ग्रिड पे पड़ा है। दूसरा, जो सर्दियों में इस वक्त दरियाओं में, नदियों में पानी कम होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगी और नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है वो हर हाउस होल्ड पे पड़ेगा। इस वक्त जिला रियासी में बाकी ज़िलों की तरह ही 8 घंटे का पावर कट जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन स्थिति जो है अब के बाद इम्प्रूव होने का आश्वासन हमारे यूटी प्रशासन ने भी दिया है, और हमारी केंद्र सरकार के समक्ष ये सारी चीज़ें उनके समक्ष हैं, उस पे सचेत हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इस डैम से क्या फ़ायदा हुआ और सलाल के लोगों को डैम से फ़ायदा हुआ है, पूरे रियासी ज़िला की कायाकल्प उस समय इससे पलटी है। जहाँ तक हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इस ज़िला के लोगों का इस प्रोजेक्ट से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, इकोनॉमिक स्टेटस भी हमारा जो लोगों का वो बड़ा है, और सोशियो इकॉनमी इस ज़िले की बड़ी है। एक आशंका जो हर वक्त रहती है आवाम को, लोगों को जिनका ये गांव है, एक ज़ाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल लेवल के भंडार यहाँ पे मिले हैं, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगेगा। हमारी सबसे पहले तो ये है कि एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है आज की सरकार को, क्योंकि जिन्होंने इसमें एक स्पीड अप काम किया, टाइम बाउंड काम किया, और मात्र 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दिया कि यहाँ पे बहुत सारी जो हमारे मिनरल्स हैं यहाँ पे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है लिथियम है। उसके भंडार कितने हैं, वो क्वांटिटी वगैरह सारे जीएसआई ने इसका प्रकाशित किया है। उसके लिए पूरे देश भर को बहुत-बहुत मुबारकबाद, और रियासी ज़िला को तो है ही, क्योंकि हमारे ज़िला में ये सारा प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट के आने से बहुत सारे जो कनेक्टेड इश्यूज़ हैं, जिससे हमारे गाँव के लोग जो हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं। खुशी के साथ-साथ सचेत रहना भी हमारा अधिकार है। उसमें एक तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के चलते जो रिहैबिलिटेशंस होंगी, ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से अपरूटिंग होंगी, एक्विजिशंस होंगी, वो सारी प्रॉपर हो जाएँ। उसके बाद जो काम करने का और रोज़गार का जो हक है वो इन लोगों को मिले, और एक लॉन्ग लास्टिंग जो एक एग्रीमेंट बारगेनिंग जो है वो हो, ताकि हमारा इस एरिया की जो सोशियो इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, इनकम के हवाले से, ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है यहाँ गाँव के लोगों को दी जाए। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि इस जीएसआई की रिपोर्ट को प्रकाशित होने तक मैं समझता हूँ कि हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टीम को बैठाए रखा, 2 साल तक पूरा उनको यहाँ पे सहयोग दिया। जैसे हमारे कटोच जी ने बताया है कि 70s में जब सरकारें कश्मीर बेस्ड थी, ये उस वक़्त भी यहाँ पे हो सकता था, उस वक़्त भी ये इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, जी, और ये जी। भंडार अगर 70 साल हमें जब 45 साल पहले मिले होते, तो आज भारत का जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें कहाँ किस स्तर पे होती, वो हम सब जानते हैं। पूरा सहयोग उस वक़्त सरकार का
वो जो उस वक़्त कंपनी आई थी, उसको नहीं मिला, जिसके चलते कंपनी भाग गई। उसको अगर लॉजिस्टिक्स नहीं मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, उसको अगर पावर नहीं मिली, तो उसको एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जिसको कहते हैं कि वो नहीं मिली, तो उन्होंने तो भागना ही था। तो आज उस चीज़ से हम बिल्कुल मुतमईन हैं, उसको सैटिस्फाइड हैं कि आज की सरकार अगर ये रिकॉर्ड टाइम में इसको इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा सकती है, तो ये सभी काम जितने भी हमारी आशंकाएँ हैं, जितनी हमारी एप्रीहेंशन्स हैं, ये सारी जो हैं हमें डरने झिझकने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इन सब चीज़ों से सचेत है। हमारे अपने नुमाइंदे वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं और कोई भी हमें इन मुद्दों पे हमें कमी नहीं आने देंगे। तो ये आपने सुना कि 30-40 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब भी यहाँ पे मिनरल्स को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन अब 2023 में आकर लिथियम मिला है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, और ख़ासकर जगदीश जी जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट जब यहाँ बना था तो हमें लगा था बिजली हमें भी मिलेगी, लेकिन बिजली आज भी 5-6 घंटे ही आती है और बाकी पूरे दिन बंद रहती है। तो ये है रियासी ज़िला का हाल इस समय। हालांकि सलाल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे काफ़ी साल पहले लगाया गया था, लेकिन लोग यहाँ के स्थानीय निवासी आज भी बिजली के लिए 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं। क्या मोदी सरकार इस पर अब कोई नोटिस देगी? क्योंकि जहाँ पे दिया जल रहा है उसी के तले अंधेरा है, और जहाँ पे पानी तक नहीं वहाँ तक बिजली पहुँच रही है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ रियासी सलाल से।